हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे लेडीज पैंट की कटिंग करना और स्टिचिंग करना बिल्कुल आसानी तरीका से, एकदम सिंपल से। तो इस तरह से हम कपड़े को दो फोल्ड करके अच्छी तरह से हाथ की प्रेस देके उसके बाद हम 4 फोल्ड कर लिए हैं। इस तरह से अच्छी तरह से हम लंबाई में रख लेते हैं। हाथ की प्रेस देके हम इस तरह से हम पहले तो हम 2 इंच बेल्ट के लिए निकालेंगे ऊपर की साइड से। तो हम इस तरह से स्केल की हेल्प से हम निशान लगा लेते हैं। निशान लगा के उसके बाद हम इस साइड से नीचे की आसन साइड की हम नापेंगे। कपड़ा को साइज रखते हुए इस तरह से हम आसन की नापते हैं। तो आसन की हम ले रहे हैं 14 इंच। तो 14 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिए हैं। और थाई की साइज भी हम 14 इंच लिए हैं। इसे हम 2 इंच इस तरह से हम बॉक्स बना के हम गोलाई की शेप देके कटिंग करेंगे। इसे हम इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसे हम ऊपर साइड की इस तरह से पहले हम कटिंग कर लेते हैं। हम ऊपर साइड की कटिंग कर लिए। अब नीचे मोहरी की हम नापते हैं। तो हम मोहरी 8 इंच ले रहे हैं। 8 इंच ले रहे हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम तिरछा शेप देते हुए हम स्केल की हेल्प से निशान लगा लेते हैं। इसे हम निशान लगा लेते हैं। इसे हम निशान लगा लेते हैं अच्छी तरह से। इसे हम एक 8 इंच पर भी निशान लगा लेते हैं और एक इंच एक्स्ट्रा में हम निशान लगाएंगे। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसे काट लिए। अब हम इसे भी कटिंग कर लिए। अब नीचे साइड की मोहरी के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच नीचे से रखे हैं और 2 इंच ऊपर की साइड से बेल्ट पट्टी के लिए हम रखे हैं। बेल्ट के लिए तो हम 42 इंच लंबाई रखे थे, उसमें हम 2 इंच नीचे रखे, 2 इंच ऊपर के लिए मोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पे 38 इंच लंबाई की पैंट बना रहे हैं। तो हम बीच से यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। इसमें हम पैकेट लगाएंगे। तो इसे हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। दोनों पल्ला को बीच से हम कटिंग कर लेते हैं। हम राइट साइड में जेब अटैच करेंगे, इसके लिए हम अलग अलग कर लिए हैं। अब इसे नाप लेते हैं। तो हम 4 इंच नीचे लेंगे। कमर से हम 4 इंच नीचे हम 6 इंच पर लंबाई पर निशान लगा लेते हैं। इस निशान पर हम जेब अटैच करेंगे। तो जेब लगाने के लिए हम 6 इंच रखे हैं लंबाई। अब हम मियानी की कटिंग करते हैं। तो मियानी की लंबाई हम नाप लेते हैं। तो मियानी की लंबाई ले रहे हैं हम 7 इंच है। इस तरह से 7 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं सभी जगह पे। और 5 इंच चौड़ाई लिए हैं। इसे कटिंग कर लेते हैं। तो आप चाहे तो मियानी लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। हम लगा रहे हैं इसमें। तो हम कटिंग कर लिए। अब इसमें हम पैंट की जेब लगाएंगे। इसके हम कटिंग कर ले रहे हैं। तो जेब की लंबाई लिए हैं 12 इंच है। और इस साइड से हम चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई है 12 इंच। तो इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं।
अब इधर साइड से हम 10 इंच रखेंगे और इधर से हम 12 इंच। इसे हम गोलाई की शेप देते हुए हम जेब की कटिंग कर लेते हैं। 2 फोल्ड है तो हम इसे कटिंग कर लिए हैं, जेब की कटिंग कर लिए। अब इसे हम स्टिचिंग करते हैं। तो इसे हम सिलने के लिए सबसे पहले हम आसन की साइड में हम सिलेंगे। तो आसन की साइड हम मियानी को अटैच कर रहे हैं। जितना पर हम कटिंग किए हैं उतना ही पर हम सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम सिल लेते हैं। तो एक साइड की सिलिए रेडी कर लिए हम, एक साइड की सिल लिए हैं। अब इस साइड की भी दोनों पल्ला के एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। दोनों को एक साथ रखते हैं हम सिल लेते हैं। इधर से हम दोबारा सिलाई चला लिए हैं। तो एक साइड की सिल के हम रेडी कर लिए हैं। अब एक साइड की सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम मियानी बना लिए, लगा लिए। अब इस साइड हम आसन की साइड से जितना हम कटिंग किए हैं उतना पर से हम मियानी अटैच करेंगे। तो इसे हम लगा लेते हैं। अब हम दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। दोनों पल्ला को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए। दोनों साइड की मियानी हम लगा लिए हैं। अब दोनों में एक साथ रखते हुए अटैच करेंगे। उससे पहले हम जेब की सिल लेते हैं। तो जेब हम जितना पर हम निशान लगाए हैं बेल्ट से हम 4 इंच नीचे पर हम इसे हम एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। इसे हम इस तरह से हम सिल लेते हैं। यहाँ से हटा देते हैं, किनारे कर देते हैं। अब इसमें हम दोनों जगह पे हम कट लगा देंगे। तो हम कट लगा के हम पलटते हुए हम ऊपर से सिलाई चला देंगे। हम राइट साइड में हम जेब लगा रहे हैं। तो हम इसे हम सिल दिए हैं ऊपर की साइड से। तो एक साइड में हम कर लिए और बैक पार्ट को एक साथ रखते हुए जेब अटैच कर लेते हैं। तो जितना हम फ्रंट पार्ट में हम छोड़े थे 4 इंच नीचे, उसी तरह से बैक पार्ट को भी हम 4 इंच नीचे में हम लगा लेते हैं। इसे हम कट लगा दिए हैं। इसे हम एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। कट यहाँ पे हम कट लगा दिए। अब इसमें हम जेब की एक पल्ला हम इस साइड से हम अटैच कर लेते हैं। तो इसे हम सिल लिए। अच्छी तरह से हाथ की प्रेस देके हम हटा लेंगे। इसे हम एक साथ रखते हुए हम बेल्ट की साइड से हम सिल लेते हैं। अंदर की साइड से इसे इस तरह से हम सिल के रेडी कर लेते हैं। तो हम ऊपर की साइड से सिल लिए हैं। अब हम जेब की सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम सिल लेते हैं। ऊपर तक सिलाई चला देंगे, किनारे तक हम सिल लिए। इधर सिल लेते हैं। तो हम ऊपर से सिलाई चला देते हैं। चला लिए हैं। तो जेब हम लगा के रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम एक साथ रखते हुए हम इस पर सिलाई चला देंगे। नीचे की साइड से इस तरह से हम इसे हम लगा लिए अंदर की साइड से।
अब ऊपर से हम अच्छी तरह से हम धागा से बांध दिए हैं, इसे जेब लगा के रेडी कर लिए। अब इसमें हम इस साइड भी हम साइड से सिल लेते हैं। तो उस साइड में हम जेब अटैच किए थे, इधर सिंपल सिलना है इसे। तो नीचे तक हम मोहरी तक हम इस तरह से सिल लेते हैं, इस तरह से हम सिल लिए। दोबारा सिलाई चला लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं, धागा को कट कर दिए। और इसे हम बेल्ट साइड की हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, उसे हम मोड़ते हुए अंदर की साइड से हम सिल लेते हैं। इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, तो इसे अंदर की साइड मोड़ते हुए सिल लेते हैं। अंदर की इंच 2 इंच पे अंदर की साइड हम मोड़ते हुए सिल लेते हैं। इसे हम सभी जगह पे हम इसी तरह से सिल लेते हैं। और लास्ट में हम 1 इंच छोड़ देंगे, नहीं सिलेंगे, उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। इसके लिए हम छोड़ देंगे, उसे लास्ट में सिलेंगे। इसे हम सिल लिए हैं, धागा काट देते हैं, इसमें इलास्टिक लगाएंगे। अब हम नीचे साइड की मोहरी की हम मोड़ लेते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, उसे हम अंदर की साइड रखते हुए हम मोड़ते हुए सिल लेते हैं। तो हम इस तरह से सिल लिए हैं। अब एक्स्ट्रा बचा कपड़ा हम उसे अंदर मोड़ते हुए सिल लेते हैं। तो सिल लिए हम। नीचे की मोहरी साइड भी हम सिल लेते हैं। साइड सिल के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे सिल लेते हैं। 1-1 इंच की अंदर पर हम जिस तरह से निशान लगाए थे उसी तरह से हम सिल लेते हैं। आसन की साइड से नीचे से सिलते हुए हम इस तरह से सिल लेते हैं। दोनों को नाप लेते हैं, नापते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम इसे हम सिल लिए हैं। तरह से हम सिल के रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो पैंट की सिलाई कुछ इस तरह से हम किए हैं। अब इसमें हम इलास्टिक लगा लेते हैं। सिंपल तरीका से पैंट बनाने की बिल्कुल आसानी से हम बताए हैं, बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो इसे हम अब रबर लगा लेते हैं, पैंट में इलास्टिक लगा लेंगे। तो इसमें जितना कमर है उससे 2-3 इंच कम लगा लेंगे। तो इस तरह से हम लगा लेते हैं। तो हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। तो इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब ऊपर से हम एक सिलाई चला देंगे। तो हम सिल लिए, रेडी कर लिए।